इय्याका नस्तईन। जनाब एयर फोर्स चीफ ज़हीर अहमद बाबर साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, सर्विसेज चीफ्स, हमारे चाइनीज़ गेस्ट ऑफिसर्स, मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूँ कि तकरीबन 40 साल के बाद, 40 साल पहले F-16 हमें अभी भी याद है कि जब इंडक्ट हुए थे हमारी एयर फोर्स में, तो पाकिस्तान में एक बड़ी खुशी की लहर भागी कि हम अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं लेटेस्ट एरोप्लेन से एयर फोर्स के अंदर। और उसके बाद अब ये जो आज हमने डिस्प्ले देखी है J-10C की, ये हमारी कौम को इसलिए हम मुबारक देते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एक इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है हमारे बर्रे सगीर में, और उस इम्बैलेंस, सिक्योरिटी इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए ये एक आज अल्लाह का करम है कि ये एक बहुत बड़ी एडिशन हुई है हमारी डिफेंस सिस्टम में। मैं इसके लिए चाइना का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ। अपनी कौम की तरफ से चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी रिकॉर्ड टाइम, गालिबन 8 महीने के अंदर ये हमें जेट्स प्रोवाइड किए हैं, जबकि इसका काफ़ी साल लगते हैं। और दूसरा, मैं चीफ आपको जो भी आपने बातें की हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस तरह की मॉडर्निस्ट थिंकिंग हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आ गई है, क्योंकि जो आपने टेक्नोलॉजीज़ और आने वाली जो फ्यूचर वॉरफेयर है उसके ऊपर तो अब टेक्नोलॉजी के ऊपर ख़ास तौर पे ज़ोर दिया जाएगा। तो जो भी मेरी आपसे मुलाकात हुई कि आपसे हमने डिस्कस किया कि हम अब कैसे अपना मुल्क का रुख मोड़ सकते हैं इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने के लिए, जिसके लिए हमने टेक्नोलॉजी जोन सेटअप किया। हमने आपके साथ मिलके एक इंशाअल्लाह जो एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं जिसमें सारी मॉडल टेक्नोलॉजीज़ होंगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमारा मुल्क बड़ा खुशकिस्मत है कि हर किस्म का प्रोफेशन, हर फील्ड के अंदर क्वालिटी प्रोफेशनल्स पाकिस्तानीज़ आज अवेलेबल हैं, लेकिन अभी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। तो जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ता जा रहा है, स्टेबल होता जा रहा है, इकोनॉमिकली साउंड होता जा रहा है, हमारा डायरेक्शन सीधा होता जा रहा है, हम अपने सिस्टम्स ठीक कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये भी सारा टैलेंट हमें अवेलेबल होगा। मेरा ये ईमान है कि मुल्क में हम हर किस्म का इंटरनेशनल क्वालिटी का इदारा बना सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है बाहर एक पूल ऑफ प्रोफेशनल्स की, कि जब भी हम इंशाअल्लाह इस मुल्क में जिस तरह ये आगे बढ़ेगा हम उनको वापस ला सकते हैं। मुझे पाकिस्तानी कौम की तरफ से आज अपनी आर्म्ड फोर्सेस को एक पैगाम देना चाहता हूं कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास ऐसी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो हमारे मुल्क का दिफा कर सकती है। हमें ये कॉन्फिडेंस है कि कोई भी पाकिस्तान की तरफ अगर देखेगा अग्रेशन के लिए, तो उनको पता होगा कि उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो पुलवामा में के बाद जब बालाकोट पे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तान का जिस तरह का रिस्पांस था, एक सारी दुनिया में पैगाम गया कि हमारे में पूरी कैपेबिलिटी अपनी हिफाजत करने के लिए। आपको मैं ये एहसास आज दिलवाना चाहता हूं कि असल में आपकी आर्म्ड फोर्सेस की ताकत तब बनती है जब सारी कौम उनके पीछे खड़ी हो। आर्म्ड फोर्सेस उस मुल्क की तकड़ी होती हैं जब कौम और आर्म्ड फोर्सेस एक ही तरह सोच रहे हो। तो आज हमारी कौम, मैं ये अपनी कौम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी कुर्बानियाँ दे के हमने ये पिछले
2003-4 کے بعد یہ جو بڑا مشکل جنگ لڑی ہے. ایک آمنے سامنے دشمن سے جنگ اور ہوتی ہے, لیکن جب اس طرح کی جو وار آن ٹیرر کے اندر چیلنج کی ہے, مجھے کانفیڈنس اور آ گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئی بھی ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈال سکتا. پاکستان جب بنا تھا, اور میری عمر پاکستان جتنی ہے تقریباً, کہ ایک آزاد ملک تو صرف آزاد رہ ہی تب سکتا ہے, خوددار رہ ہی تب سکتا ہے جب اپنی وہ حفاظت کر سکے. تو میں آخر میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو آخر میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ یہ, اللہ کا کرم ہے, ہماری ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے, ہمارے ٹیکسز بڑھتے جا رہے ہیں, اور جس ریٹ پہ ہمارے ٹیکسز بڑھ رہے ہیں, ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں, باہر سے ریمیٹنس ہمارے پاس آ رہی ہے, ویلتھ کریشن ہو رہی ہے پاکستان میں. جیسے جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا, ملک کی آمدنی بڑھے گی, تو دو طرف ہمارا پیسہ جائے گا. پہلی پرائیورٹی کہ اپنے ملک میں غربت کم کرنی, اپنے نچلے طبقے کے پیسہ خرچ کرنا, ہیلتھ کارڈ جیسا جو کہ ڈیولپڈ ملک کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں, ہر خاندان کو یہ جو 10 لاکھ کی انشورنس دینا, اور پھر احساس پروگرامز کہ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانا. اور دوسرا, جیسے جیسے ہمارے پاس ویلتھ کریشن ہوگی, انشاءاللہ اپنے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کریں گے اور مضبوط کرنے کے لیے. کیونکہ اصل میں تو جب ایک اصل آپ کی طاقت یہ ہے کہ کوئی آپ کو جنگ لڑنی نہ پڑے, کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے پاس اتنی تیاری ہے کہ جب اگر وہ ان کے اوپر کسی قسم کی ایگریشن کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. تو انشاءاللہ ان دو طرف ہم اپنا پورا اگلا جو ہماری بجٹ کی پرائرٹیز ڈالیں گے. میں اسکواڈرن 15 کو آپ کو بھی آج اکنالج کرتا ہوں, کیونکہ جو ہم نے ڈسپلے دیکھی اور یہ جو آپ نے ریکارڈ ٹائم پہ یہ نئے ایئر کرافٹس کے اوپر جو قابو پایا, تو آپ کو بھی میں آج اپریشیٹ کرتا ہوں. تھینک یو. May I now request His Excellency, the Prime Minister of Pakistan, Chief of the Air Staff, Services Chiefs and Honorable Ministers to kindly proceed towards the aircraft for inspection. مائک نے 15 دیا, باقی کا 3 ہے, وہ بھی لاسٹ ون میں کہ آپ نے بند کرا دیا.